तक मैंने नए विचार या प्रोडक्ट वाले जितने लोगों से बातचीत की है उन सभी ने कहा हाँ वे सब मैकडोनल्ड से ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। इस मोड पर मैं उन्हें अगला सवाल यह पूछता हूँ, क्या आप मैकडोनल्ड से ज़्यादा अच्छा बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं? कुछ लोग तत्काल अंतर समझ लेते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। मैं उन्हें समझाता हूँ कि अंतर यह है कि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से यानी बेहतर बर्गर बनाने का विचार पर केंद्रित है या फिर क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से यानी बिजनेस सिस्टम पर। मैं यह बताने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूं कि बहुत से उद्यमी अत्यधिक अमीर मल्टीनेशनल कंपनियां से बेहतर प्रोडक्ट या सेवाएं दे रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह अरबों लोग मैकडॉनल्ड से बेहतर बर्गर बना सकते हैं, परंतु सिर्फ मैकडॉनल्ड के पास ऐसा सिस्टम है जो अरबों हैमबर्गर बेच सकता है। आई आई निवेशक पैसे से पैसा कमाता है। उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। आई क्वाड्रेंट अमीरों के खेल का मैदान है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको पैसा किस क्वाड्रेंट से कमाते हैं। अगर वे अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें अंततः आई क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा। आई क्वाड्रेंट में ही धन दौलत में बदलता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट या कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का अंतर सिर्फ यह बताता है कि आमदनी कहाँ से होती है। ई कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस मालिक या आई निवेशक इन्वेस्टर। ये अंत नीचे शासन में दिए गए हैं। ई आपके पास नौकरी है। बी आप इस सिस्टम के स्वामी हैं और लोग आपके लिए काम करते हैं। एस आप अपने काम से के स्वामी हैं। आई धन आपके लिए काम करता है। एस टाइप का बिजनेस बनाने के लिए ब्याज बजाय कीम और मैंने बी टाइप का बिजनेस बनाने का निर्णय लिया। इसके कई कारण थे। उनमें से एक प्रमुख कारण यह था कि दूसरे लोगों को समय का प्रयोग करने के दीर्घकालीन लाभ को पहचानना था। सफल एस बनने का एक नुकसान यह था कि सफलता मिलने के बाद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में अच्छा काम का परिणाम यह होता है कि ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा घंटे काम करने पड़ते हैं। बी टाइप का बिजनेस में सफल बनने का परिणाम यह होता है कि सिस्टम का विस्तार होता है और अधिक लोगों को नौकरी पर रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में आप कम समय तक काम करते हैं और ज़्यादा कमाई करते हैं और अधिक खाली समय का आनंद लेते हैं। इस पुस्तक का बाकी हिस्सा यह योग्यताओं और मानसिकताओं का वर्णन करता है जो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लिए आवश्यक है। मेरे अनुभव से दिए गए हिस्से में सफल होने के लिए एक अलग मानसिक और अलग तकनीकी योग्यताओं की ज़रूरत होती है। अगर लोग लचीले हो और अपनी मानसिकता में परिवर्तन कर सकते हो तो मैं सोचता हूँ कि अधिक आर्थिक सुरक्षा या स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रक्रिया उन्हें उनका आसान लगेगी। दूसरे लोगों के लिए यह प्रक्रिया बड़ी कठिन हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग एक क्वाड्रेंट एक मानसिकता से जकड़े रहते हैं। कम से कम आप यह जान जाएंगे कि कुछ लोग कम काम करने के बावजूद ज़्यादा काम क्यों कमाते हैं, कम टैक्स क्यों देते हैं और आर्थिक रूप से दूसरों से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इसका संबंध सिर्फ यह जानना है कि किस क्वाड्रेंट से कम काम करना है और कब करना है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट नियमों की पुस्तिका नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है, एक दीर्घ दीक्षिका है जो इसकी प्रयोग करना चाहते हैं। इसमें कीम और मुझे आर्थिक संघर्ष से अधिक सुरक्षा तक पहुंचाया और फिर आर्थिक स्वतंत्रता तक। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने से में हम अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पैसा पैसे को खींचता है। चाहे लोग कितना ही ज़्यादा पैसा कमाते हो, अंततः उन्हें अपनी कुछ धन आई क्वाड्रेंट में रखना ही होता है। आई क्वाड्रेंट विशिष्ट रूप से इस विचार से संबंधित है कि पैसे से पैसा कैसे खींचते हैं या विचार कि आपका पैसा इसलिए काम करता है ताकि आपको काम ना करना पड़े। दरअसल यह जानना महत्वपूर्ण है कि निवेश करने के कई अन्य प्रकार है। निवेश के अन्य प्रकार। लोग अपनी शिक्षा में निवेश करते हैं। पारंपरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा जितनी बेहतर होगी पैसा कमाने में वे आपके अवसरों भी उतने बेहतर होंगे। अगर आप कॉलेज में 4 साल खर्च कर सकते हैं तो आप अपनी आमदनी कमाने की क्षमता $24 से $50,000 तक प्रति वर्ष या इससे भी अधिक तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम यह मान लें कि औसत व्यक्ति सक्रिय रूप से काम करने में 40 साल या इससे अधिक समय बिताता है तो 4 साल की कॉलेज की शिक्षा या उससे ऊंची शिक्षा उसके लिए बेहतरीन निवेश है। वफादारी और कड़ी मेहनत निवेश का एक अन्य प्रकार है, जैसे कंपनियां या सरकार का आजीवन कर्मचारी। इसके बदले में अनुबंधन के अनुसार व्यक्ति को आजीवन पेंशन का उपहार मिलता है। यह निवेश का ऐसा प्रकार है जो औद्योगिक युग के लिए लोकप्रिय था, परंतु सूचना युग के लिए में आने के बाद यह पुराना पड़ चुका है। बहुत से लोग बड़े परिवर्तन से निवेश करते हैं और बदले में उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करते हैं। इस प्रकार का निवेश
अतीत में आम है था। दरअसल आर्थिक सीमाओं के कारण परिवारों के लिए अपने माता पिता के जीवन और दवा के खर्चों को झेलना आजकल दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक अन्य प्रकार का निवेश है सरकारी रिटायरमेंट योजनाएं, जैसे अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर। ये योजना अक्सर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है और इनमें से कई अक्सर तनख्वाह में से कटौती कर ली जाती है, परंतु हो सकता है कि जनसंख्या और जीवन के खर्च में हुए भारी परिवर्तन के कारण ये योजना आपको कुछ वायदे को निभा पाए। रिटायरमेंट का एक और स्वतंत्र निवेश वाहन व्यक्तिगत रिटायरमेंट योजना है। अक्सर संघीय सरकार इस तरह की योजनाओं में शामिल होने के लिए नियोक्ता को और कर्मचारी दोनों को टैक्स में छूट देती है। अमेरिका में 401 के रिटायरमेंट योजना लोकप्रिय है, जिसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुपर एन्युएशन प्लान कहा जाता है। निवेश से प्राप्त आमदनी। हालांकि उपयोगकर्ता